संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं। जिंदगी में सफल होने के लिए सभी सपने सजाते हैं, पर सपने वे नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं। अरे सपने तो वे होते हैं जो हमें नींद ही नहीं आने देते हैं। तो आइए दिखा दें दुनिया को हम में है दम, और मंजिल की तरफ बढ़ाएं हम अगला कदम। तो बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं, जो एक से लेकर के शुरू होकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याओं का समूह हमें प्राप्त होता है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक होती हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्याओं पर योग की संक्रिया, और पढ़ा था हमने पूर्ण संख्याओं पर घटाने की संक्रिया, और हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्याओं पर गुणन की संक्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया। तो इसका पहला बिंदु है भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। पहली बात तो आपको, अगर आपने पिछले वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा कि संवरक प्रगुण क्या होता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए पुनः मैं दोहरा देता हूं कि दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी संख्या भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संवरक प्रगुण है। दो पूर्ण संख्याओं का अगर गुणा किया जाता है तो तीसरी संख्या भी प्राप्त होती है। यह पूर्ण संख्याओं के गुणन का संवरक प्रगुण है। और घटाने पर संवरक प्रगुण, पूर्ण संख्याओं के घटाने में संवरक प्रगुण लागू नहीं होता है। आइए देखते हैं भाग में यह लागू होता है कि नहीं होता है। भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। तो कैसे नहीं है, आइए देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास दो पूर्ण संख्याएं हैं 25 और 50। तो आइए हम भाग देते हैं। 50 में हम 25 से भाग देते हैं तो भाग दो बार जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा। घटाएंगे, शून्य में से शून्य जाएगा, शून्य बचेगा, और 5 में से 5 जाएगा, शून्य बचेगा। यानी हमें 2 प्राप्त हुआ। भाग देने पर आंसर क्या हुआ? 2 प्राप्त हुआ। और यह 2 क्या है? 2 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है। आइए एक दूसरे युग्म पर हम इसी को लागू करते हैं। मान लीजिए दो पूर्ण संख्याओं का युग्म हमारा है 4 और 18। तो हम 4 से 18 में जरा भाग दें तो देखिए क्या प्राप्त होता है। तो 4 चौक को 16, 4 बार जाएगा। घटाइए आप, तो 8 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। अब 4 में 2 का पहाड़ा नहीं जाएगा तो आप यहां पर दशमलव लगाएंगे, यहां पर 0 बढ़ेगा। अब फिर 20 में 4 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 4 25 20 होगा। घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा, 0 जाएगा बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। ये 4.5 आया। 4.5 पूर्ण संख्या नहीं है। हमने आपको बताया था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन जो दशमलव में संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। अर्थात 4.5 क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। यहां पर हमने देखा 25 और 50 के युग्म में जो आंसर आया 2 आया, यह पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम 18 में 4 से भाग देते हैं, 18 भी एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है, तो भागफल जो हमें प्राप्त होता है वह पूर्ण संख्या नहीं है। अतः भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। पूर्ण संख्याओं
का पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या में भाग देने पर सदैव पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, इसलिए भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। आइए हम इसका दूसरा बिंदु पढ़ते हैं। किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या आपकी 2 है, तो 2 में आप शून्य से भाग दे दीजिए। तो आइए देखते हैं, 2 भागे 0 कितनी बार हम ले गए। चलिए हम 2 बार ले जाते हैं इसको, तो 2 शून्य 0 प्राप्त हो गया। 2 में से 0 घटाएंगे आपको 2 ही प्राप्त होगा। फिर आप 2 बार ले जाइए, 2 0 0, फिर 2 में से 0 घटाएंगे 2 ही प्राप्त होगा। चाहे आप 2 बार ले जाएं, चाहे 4 बार ले जाएं, चाहे 10 बार ले जाएं, आपको यहां 0 प्राप्त होगा। जब भी घटाएंगे तो आपको 2 ही प्राप्त होगा। अर्थात कितना भी आप 0 से इसको भाग देते जाएं, शेषफल हमारा कभी 0 नहीं होगा। तो आइए मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 5 है। 5 में से हम भाग क्या है, बार बार घटाने की क्रिया ही भाग है। किसी संख्या में से किसी संख्या को अगर हम बार बार घटाते हैं, वही संख्या बार बार घटाते हैं और अंत में शेषफल जो है 0 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जिस संख्या में से घटाया जा रहा है और जो संख्या घटाई जा रही है उसका उस संख्या में भाग जाएगा। तो आइए देखते हैं। 5 में से हम 0 घटाएं तो 5 ही प्राप्त होगा। पुनः 0 घटाएं तो भी आपको 5 प्राप्त होगा। पुनः 0 घटाएं तो भी आपको 5 प्राप्त होगा। फिर 0 घटाएं तो भी आपको 5 प्राप्त होगा। अर्थात 0 घटाने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 0 से किसी भी संख्या, हमने यहां पर 2 से भाग दिया, किसी भी संख्या में आप भाग देंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा, हमेशा शेषफल वही संख्या प्राप्त होती जाएगी। अतः किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। किसी भी पूर्ण संख्या में 1 से अगर हम भाग देते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए 10 में 1 से भाग आप दीजिए तो कितना प्राप्त होगा, ये 10 बार जाएगा, 1 दहा में 10। घटाएंगे 0 में से 0 जाएगा, 0 प्राप्त होगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 प्राप्त होगा। यानी कितना प्राप्त हुआ, 10। और अगर मान लीजिए 50 में आप 1 से भाग देंगे तो पहले आप 1 5 5 हो गया, 5 में से 5 गया, 0 आ गया आपका। अब ये 0 आपका उतरेगा तो यहाँ पर भी एक 0 आ जाएगा। यानी 50 में 1 से भाग देंगे तो भी आपको 50 प्राप्त होगा। 10 में 1 से भाग देंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा। 20 में 1 से भाग देंगे तो आपको 20 प्राप्त होगा। यानी किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। आइए इसका चौथा बिंदु देखते हैं। 0 में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। 0 में शून्येतर माने 0 के अतिरिक्त कोई पूर्ण संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 आदि कोई भी हो सकती है। तो 0 में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। तो आइए देखते हैं। 0 में भाग देना है, मान लीजिए 0 भागे 5 हमने कर दिया, तो आइए देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 0 में 5 से भाग दे दिए, कितनी बार पहाड़ा जाएगा, 1 बार अगर आप ले जाएंगे तो 5 एकंदन 5 यहां आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार ले जाएंगे आप, 0 बार ले जाएंगे तो 5 0 0
शून्य में से शून्य जाएगा तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमें क्या प्राप्त हुआ, आंसर क्या प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं, शून्य में हम भाग देते हैं 50 से, तो एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो नीचे 50 आ जाएगा जो शून्य से अधिक है, तो शून्य बार ही आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 50 में शून्य का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50 आ जाएगा, 50 नहीं आएगा। किसी भी संख्या में अगर शून्य से गुणा करते हैं तो वह शून्य ही प्राप्त होती है, अतः शून्य होगा, शून्य में से शून्य जाएगा, शून्य प्राप्त होगा। यहां पर क्या आंसर आपको प्राप्त हुआ, शून्य। इसका अर्थ यह हुआ कि शून्य में शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो हमें जो आंसर प्राप्त होता है वह शून्य ही होता है। आइए इसका पांचवा महत्वपूर्ण पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया का पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी से भाग का परीक्षण। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में यानी शून्य के अतिरिक्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, आइए देखते हैं। तो चलिए हम लेते हैं 8। 8 में भाग देना है, उसी संख्या से भाग देना है, तो 8 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एक 8 घटाएंगे तो आप आ जाएगा शून्य। आप लीजिए 9, 9 में उसी संख्या से भाग दीजिए तो 9 एक बार जाएगा, 9 एक 9 और ये घटाएंगे तो शून्य आएगा। अर्थात आंसर कितना आ गया, 1। यहां पर कितना आंसर आया, 1। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया के ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। आइए पुनः इसको रिवीजन कर लेते हैं। भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नहीं है, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या में किसी अन्य पूर्ण संख्या से भाग दिया जाता है तो सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है, इसलिए भाग की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संबरक नहीं है। दूसरा बिंदु है, किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम शून्य से भाग देते हैं तो ये परिभाषित ही नहीं है, क्योंकि शून्य से 2 में अगर हमने भाग दिया तो चाहे जितनी बार आप ले जाएं यहां पर शून्य ही आएगा, लास्ट में शेषफल कभी शून्य नहीं आएगा। भाग परिभाषित कब माना जाता है, जब हमें अंत में भाग देने के बाद शेषफल शून्य आए, लेकिन शेषफल यहाँ पे शून्य नहीं आ रहा, शेषफल हमें बार बार वही संख्या प्राप्त हो रही है, अतः शून्य से किसी पूर्ण संख्या में भाग परिभाषित नहीं है, इट इज अनडिफाइंड। आइए तीसरा बिंदु देखते हैं, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 में 1 से भाग देंगे तो 10 प्राप्त होगा, 20 में 1 से भाग देंगे तो 20 प्राप्त होगा, यानी किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। आइए चौथा बिंदु देखते हैं, शून्य में शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। यानी शून्य में किसी भी शून्येतर यानी शून्य के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो शून्य प्राप्त होता है। यानी शून्य में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो हमें आंसर के रूप में क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। आइए पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी संख्या से भाग का परीक्षण। किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाता है तो हमें सदैव आंसर 1 प्राप्त होता है। यहाँ पर आपने देख लिया है, ये 8 में 8 से भाग देंगे तो हम 1 प्राप्त होगा आंसर, 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या में किसी भी शून्येतर पूर्ण संख्या में यानी शून्य के अतिरिक्त किसी अन्य पूर्ण संख्या में किसी पूर्ण संख्या से भाग दिया जाता है तो हमें आंसर में 1 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगले अभ्यास 2D को लेकर के एक नए वीडियो के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे।
और मजे से रहिए, पढ़ते रहिए, सानंद रहिए। और हाँ, संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।